तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे जो पहले साथी हैं, जिनका नाम है मानस सिंह चौहान, और इनका सवाल ये है, सर यूडाइस से प्रोग्रेशन डन होने के बाद बच्चा टीसी ले गया, तो अब उसको यूडाइस से कैसे हटाएं। तो यहां पे देखिए मानस, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बच्चे को आपको ड्रॉप आउट कर देना है। यहां पे देखिए यूडाइस पोर्टल के ऊपर आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी के अंदर आपको ड्रॉप आउट का ऑप्शन मिलेगा। इसके पीएन नंबर डालिएगा और नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि आप इसे क्यों ड्रॉप आउट वो करने जा रहे हो। तो यहाँ पे टीसी लेके चला गया तो टीसी वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान वो हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नवीन पब्लिक स्कूल, और इनका सवाल यह है, नमस्कार सर। जी नमस्कार। आरटी भौतिक सत्यापन एंट्री कर डेटा लॉक कर दिया है, लेकिन डीओ कार्यालय से सत्यापन पुष्टि नहीं हुई है। पूछने पर बताया गया कि स्कूल पोर्टल पर शो नहीं हो रही है, क्या करें। तो भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये कोई तकनीकी समस्या है। अगर आपने यहाँ पे भौतिक सत्यापन अपलोड कर दिया है, डेटा लॉक भी कर दिया, फिर भी आपकी स्कूल डीओ आईडी पे नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके लिए एक बार आप जो पीएसपी हेल्पलाइन नंबर है उनसे आप संपर्क कीजिएगा और वहीं से आपकी समस्या का वो समाधान होने वाला है। और वैसे मेरे ख्याल से यार होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी कई बार तकनीकी समस्या आ जाती है, समाधान वहीं से होने वाला है। अगर यहाँ पे पीएसपी हेल्प वाले नहीं करते हैं तो बीकानेर से आप संपर्क वो कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं भेरू धोबी, और इनका सवाल यह है, सर छात्रवृत्ति के फॉर्म बीएसपी पोर्टल से कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों को विद्यालय से भरने का प्रयास किया जा सकता है क्या। जी बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे प्री मैट्रिक के फॉर्म है वो चल रहे हैं, जो कक्षा 6 से लेके 10वीं तक है, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल देखिए SC ST जो कैटेगरी है, उनकी जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो आप प्रयास मत कीजिएगा, स्टूडेंट का फॉर्म है वो भरिएगा। माफी चाहूंगा देखिएगा, लेकिन शर्त इतनी सी है, स्टूडेंट का जो जन आधार है उसके अंदर उसकी जो इनकम है, उसकी कैटेगरी है, कास्ट है, वो जाति प्रमाण पत्र है या फिर उसका मूल निवास प्रमाण पत्र, सब है उसके साथ लिंक होने चाहिए। और आपके स्कूल का जो आईडी है, पीएसपी पोर्टल है या फिर शाला दर्पण पोर्टल है, उसमें प्रपत्र 9 के अंदर सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, जन आधार और आधार का वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने एक OTR वाली एक नई वीडियो बनाई है, उसको आप देखिएगा, उसके अंदर भी ये जानकारी है वो दी गई है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विश्वपाल, और इनका सवाल यह है कि सर बच्चे के आधार कार्ड में माता का नाम ऐड है, आरटी का फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या। नहीं, क्या दिक्कत आएगी। आजकल तो भैया यहाँ पे आधार अथॉरिटी ने पापा का नाम में करेक्शन करना बंद कर दिया, पापा का नाम आधार कार्ड पे दिखाना बंद कर दिया। जब यहाँ पे सरकार को दिक्कत नहीं आ रही तो आपको कहेंगे दिक्कत आएगी। फिर भी पोर्टल पे कोई तकनीकी समस्या है या कोई बाध्यता लगा रखी होगी तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, समस्याओं का समाधान करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम करो, ठीक है। चलिए अगले साथी का नाम है शिवराज सिंह, और इनका सवाल यह है, राजस्थान टेबलेट योजना। और ये सवाल है, एक साथी ने भी शायद पूछा था, हो सकता है कि एक आपने 2 आईडी बना रखी हो, क्योंकि आजकल ये बच्चे हैं ना बहुत दिमाग लगाते हैं। तो भैया देखिए, टेबलेट योजना का फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं आया, और जब तक अपडेट नहीं आएगा तब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। मैंने आपको बार बार ये कहा है कि जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे ऑटोमेटिक जानकारी देता रहूंगा। शर्त इतनी सी है, हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सब्सक्राइब फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा। सब्सक्राइब फॉलो तो कर लेते हो, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन वो भी आप जरूर ऑन करना, अपने आप पता लग जाएगा। जब तक आप यहां पे बेफिक्र रहे, आप अपने दूसरे काम में लगिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं लीना मेहता, और इनका सवाल यह है कि नमस्ते सर। जी नमस्कार। 26-27 के लिए स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने और उसमें सोसाइटी में हमारे अध्यक्ष चेंज हो गए,
किंतु इसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें? तो लीना मेहता जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये समस्या केवल आपके नहीं, बहुत सारे स्कूल साथियों की। हालांकि एक साथी ने पहले भी पूछा था, तो मैंने बोला कि पोर्टल से कर दो। फिर मैंने पोर्टल को देखा तो यहाँ पे पोर्टल में गड़बड़ी है। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं या डिटेल आप डायरेक्टली उसमें अपडेट नहीं कर सकते। इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखिए अपनी मान्यता का एक एकीकृत मॉड्यूल होता है, उसके माध्यम से करना होता है, लेकिन उसमें भी आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें भी आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो लॉक हो चुकी है, और लॉक होने के बाद उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए एकीकृत मान्यता मॉड्यूल के जो यहाँ पे है सोसाइटी विवरण का मॉड्यूल है, उसको आपको अनलॉक करवाना पड़ेगा, और ये अनलॉक है संबंधित डीओ कार्यालय के माध्यम से बीकानेर से करवाना पड़ेगा। डायरेक्ट बीकानेर वाले नहीं करेंगे, डीओ के माध्यम से क्वेरी आपको लिखवाना पड़ेगा, और उनसे ही लेटर है निदेशालय को है वो भेजना पड़ेगा, तभी अनलॉक होगा। फिर उसके बाद एकीकृत मॉड्यूल में जब यहाँ पे अध्यक्ष सचिव का नाम चेंज हो जाएगा, तो अपने पीएसपी पोर्टल पर ऑटोमेटिक वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, और बाकी इसका कोई अल्टरनेट और होगा तो मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करूंगा और संबंधित विभाग से बात करूंगा, बताऊंगा इसके बारे में। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू। हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे ये सब्सक्राइबर हैं और कभी चूकते नहीं हैं। बिल्लू जी, आपको दिल से धन्यवाद। चलिए, इनका सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कि सर जी, आमतौर पर हर स्कूल से एक ही शिकायत आ रही है कि उनके आरटी विद्यार्थियों का जन आधार नंबर लिंक नहीं है, इसलिए भौतिक सत्यापन प्रविष्टि रिजेक्ट कर दी गई है। अब सर जी, आप तो ये बताइए कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका जन आधार कार्ड में नाम लिंक नहीं है, और किन्हीं के कुछ गलतियां, तो जन आधार कार्ड अपडेट कैसे करें? सरकार द्वारा ऐसे गलत नियमों की वजह से तो निजी विद्यालय आरटी में बच्चों का एडमिशन लेने से मना करते हैं, क्या करें आप? बिल्कुल बिल्लू साहब, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अब यहां पे आपका सवाल पढ़ते पढ़ते एक ख्याल मेरे दिमाग में आ गया, क्यों ना अपन इस Q&A वीडियो में थोड़ा सा बदलाव करें। और बदलाव ये करें कि आपकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, जो भी आपका सवाल है, जैसे आप टेक्स्ट मैसेज यहां पे लिखते हैं ना, उसी प्रकार से आप जैसे अपन बोल रहे हैं वीडियो में आप बोलो, और वो वीडियो क्लिप है मुझे बना के है गूगल ड्राइव में सेव करके उसका जो लिंक मेरे पास भेजो। बाद में देखेंगे इसकी क्या प्रोसेस होगी, मैं आपसे राय मांग रहा हूं, ताकि आपका क्या सवाल है वो अपनी Q&A वीडियो के अंदर है, मैं दिखाऊं आपको भी कि हमारा साथी वो ये पूछना चाहता है, वो वीडियो दिखाऊं आपको, ठीक है, फिर उसका मैं उत्तर दूं। इसमें क्या इस प्रकार का परिवर्तन करें तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी राय दीजिएगा कि Q&A वीडियो के अंदर एक छोटी आपके क्वेश्चन की क्लिप बना के अपन शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो बिल्लू जी देखिए, आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है, और ये केवल आपकी समस्या नहीं है, हर एक स्कूल साथी की समस्या है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए, मगजमारी तो करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है कि अभिभावक का जो भी बालक बालिकाएं हैं उनके दस्तावेज में नाम एक जैसा नहीं होता है, तो इसके लिए तो देखिए आपको अभिभावक को प्रेरित करना पड़ेगा, मोटिवेशन करना पड़ेगा, उनसे बार बार संपर्क करना पड़ेगा। और मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं कि आरटी एडमिशन के लिए है बालक बालिकाओं के दस्तावेज खुद ही तैयार करते हैं, क्योंकि भैया उनको तो बच्चों को पढ़ाना, अपने गांव के आसपास के बच्चों को आगे लेके आना, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। और मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव का भी स्कूल साथी है, तो उनको तो मैं प्रेरित करता रहता हूं कि अगर ये बालक बालिका कमजोर हैं, ये घूम रहे हैं क्योंकि माता पिता कोई शराब शरूब के नशे में रहते हैं, तो वो सारे काम खुद करने पड़ते, पैसे भी जेब से लगाने पड़ते। हालांकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता इतना स्कूल वालों का, तो इसमें देखिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, गार्जियन से संपर्क करके उनके दस्तावेज में आपको ही सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन को ये दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तो आपको ही आने वाली है। तो चेंज करवाइएगा, फिर यहां पे आपको दिक्कत। और मैं हर बार बोलता हूं, जब शुरुआत में ही आरटी की प्रोसेस शुरू होती है, शुरू से ही बोलता हूं कि सभी दस्तावेजों में एक जैसे कर लो, एक जैसे कर लो, करवा लो, लेकिन करते नहीं। करे क्या है ये दिक्कत, मैं मानता हूं इसमें स्कूल वालों की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी भुगतना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं डीडी किड्स स्कूल रावत सर, और इनका सवाल यह कि सर 12वीं की मान्यता है पर पोर्टल पर 10th दिखा रहा है, बीओ ऑफिस से जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा भिजवा दी पर कुछ हुआ नहीं, समस्या कम है, समाधान बताइएगा। तो भैया किड्स स्कूल वाले मेरे भाई, ये कौन से पोर्टल की आप बात कर रहे हो? पीएसपी पोर्टल की या फिर अपने बोर्ड वाले पोर्टल की, मैं समझ नहीं पाया। अगर आप पीएसपी पोर्टल की बात कर रहे हैं तो वहां पे नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि जब आप यहां पे आवेदन किया था ना मान्यता कर्मोन्नति के लिए, उसमें आपने नाम गलत भरा है, और नाम गलत भरा है तो भैया फाइनली सी बात है, वहां पे नाम तो गलती होगी। क्योंकि जब आवेदन करोगे ना तो उसी समय आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखना था, तभी तो ये अप्रूवल मिलेगा।
मिलेगा उस चीज का। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, चलिए क्या मामला उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेजेगा, फिर देखते हैं कोई टेक्निकल समस्या या फिर क्या मामला है तो भेजेगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अमर सिंह, और इनका सवाल यह है, सर विद्यालय की 2 बालिकाओं के आधार वेरीफाइड हैं लेकिन जन आधार वेरीफाइड नहीं हो रहा है, जन आधार की केवाईसी भी करवा दी है तो वेरीफाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पोर्टल का डेटा और जन आधार का डेटा आपस में मैच नहीं हो रहा है। भले हो सकता है कोई स्पेस की दिक्कत हो, भले हो सकता है कोई स्पेलिंग की दिक्कत हो, कोई डीएबी की दिक्कत हो, कोई जेंडर की दिक्कत हो, ये बड़ा मामला रहता है कि जन आधार में जो लड़का है उसको तो लड़की बना दिया, लड़की को लड़का बना दिया, अपने पोर्टल पे कुछ और ही चल रहा है। तो ये चीज आपको गौर से वो देखना। ये भी हो सकता है क्योंकि केवाईसी करवा दी है तो आधार कार्ड में उसका जेंडर गलत हो रखा हो, तो ये तो वेरीफाई भी आपको करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम एक नहीं हजारों में हमने भी वेरीफाई किए मेरे भाई, और हर स्कूल वाले करते, कमी है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सारे दस्तावेज मेरी आंखों के सामने देखो तो चंद सेकंडों के अंदर मैं बता दूंगा, पलक झपकते ही, ये कमी है। ठीक है ना, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं स्पार्कल, और इनका सवाल यह है कि सर मैं उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर रही, मैंने स्कूटी योजना में फॉर्म भरा है और अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से भरूंगी तो मुझे भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? क्या ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी के लिए अनिवार्य? बिल्कुल। देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप है ना, ये मामला अलग है, ये एक फाउंडेशन की स्कॉलरशिप है, इसके लिए ओटीआर की आवश्यकता नहीं है, आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, बाकी यहां पे अपने राजस्थान की नहीं, अपनी केंद्र सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है, यदि कोई स्कॉलरशिप दे रही तो फिलहाल यहां पे ओटीआर अनिवार्य कर दिया। आजकल का एक आदेश आया अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी एसडी डिपार्टमेंट का, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ओटीआर है आप सबके लिए कंप्लीट ओटीआर करना पड़ेगा, लेकिन ओटीआर करने में गलती मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं शायद मंडे या ट्यूसडे को इसके बारे में एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। मैं भी पिछले 5-7 दिन से इसके लिए प्रयासरत हूं, अपने जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसका एक मॉड्यूल है अपने प्राइवेट स्कूल वालों के पोर्टल पे एक्टिव करवाने की कोशिश में यहां पे मैं लगा हुआ हूं, तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा एक बार, क्योंकि ओटीआर के अंदर कई सारी बातें हैं जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना, नई वीडियो में आपको बताऊंगा, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं स्टडी बीएसटीसी, और इनका सवाल यह है कि मुझे पद्माक्षी पुरस्कार योजना के बारे में बताइए कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, स्कूल में भरे जाएंगे या ई मित्र से भरे जाएंगे, प्लीज रिप्लाई में। तो स्टडी बीएसटीसी में आपको कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल इसकी कोई सूचना मेरे पास भी नहीं है, तो आपको मैं क्या बताऊंगा, गलत जानकारी मैं देना नहीं चाहता। विभाग वो नींद में सोया हुआ, मैंने कई बार उनको कहा कि भाई जारी करो जारी करो, बोले कर रहे हैं। तो जैसे अपडेट आएगा आपको बता दूंगा। प्रोसेस है, आवेदन खुद आपको जमा करवाना पड़ेगा, ना स्कूल वालों को करवाना है ना ई मित्र से करवाना, खुद ही आपको करवाना पड़ेगा, आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब है वो जरूर मिले होंगे। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो और आपका उत्तर आपको मिल गया है तो देखिए एक तो लाइक कीजिएगा, एक हाइप कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इससे देखिए मुझे 120 पॉइंट मिलेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और क्यूएनए वीडियो के अंदर क्या एक नया संशोधन करना चाहिए, क्या आप सुधार करना चाहिए, वो राय भी आप मुझे दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आने वाले क्यूएनए वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को इसी तरह से शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ क्या करो, आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।